आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक कोई ना कोई विशेष जानकारी पहुंचाते हैं, चाहे वह आज के सूर्य ग्रहण को लेकर हो, जहाँ किसी अन्य तिथि पर को लेकर हो, और हर सुबह आपकी राशियों का विस्तार भी आपके साथ साझा करते हैं, जिससे आप ये निर्णय ले पाते हैं कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं, कौन सी राशि से बचना है और कौन सी राशि से मित्रता करनी है। इसी प्रकार की चर्चा सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 21 जून रविवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:28 पर, शाम को अस्तों के 7:30 पर, विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र मृगशिरा, योग गण, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में। राहु काल का समय शाम 5:45 से शाम 7:30 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:01 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। आज आषाढ़ी अमावस्या और सूर्य ग्रहण। और कुछ बातों के लिए हमने आपको कल ही सचेत कर दिया था, लेकिन फिर आज हम आपको बताते देते हैं कि आज का सूर्य ग्रहण 3 घंटे 25 मिनट तक रहेगा और ये ग्रहण सुबह 10:17 से शुरू होगा। इसका मध्यांतर 12:10 पर होगा और सूर्य ग्रहण का समापन 2:02 पर होगा। और इस दौरान खास करके गर्भवती महिलाओं को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। उनको धूप में नहीं निकलना चाहिए, किसी प्रकार का भोजन नहीं बनाना चाहिए, सब्जी आदि नहीं काटनी चाहिए। अपने घर में अगर आपने अपने किसी पेटी, अलमारी आदि को कोई ताला लगा रखा है, वो खोल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो, जितना भी हो सके उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए, किसी मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकती हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं, सूर्य के पर्यायवाची नामों का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गीता सार पढ़ सकते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं। यानी कि ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका आप अवलोकन कर सकती हैं इस दौरान। और बच्चों, बूढ़ों और रोगियों को छोड़कर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए कोशिश करें जितनी एहतियात आप बरत सकते हैं उतनी अवश्य बरतें और गलती से भी अपनी नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण को देखने की लापरवाही ना करें, गलती ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इससे आँखों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये थी जानकारी सूर्य ग्रहण को लेकर। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर ज्योतिषियों की बात माने या धर्मशास्त्रों की बात माने तो आपको भोजन हम जैसा कहें आप वैसा करें, जिससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो इस विचार को आप ध्यान से सुने व देखें और इसका अवलोकन करने की कोशिश करें। शास्त्रों में भोजन को लेकर कई तरीके बताए गए हैं, जिनसे स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक असर भी पड़ता है। खाना खाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। खाना खाने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को धोने के पश्चात ही भोजन करने बैठें। मान्यता के अनुसार गीले पैरों के साथ भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ होता है और उम्र में बढ़ोतरी होती है। भोजन करते समय मुंह पूरब और उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को भोजन से प्राप्त ऊर्जा पूरी तरह से मिलती है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह होना अशुभ और पश्चिम दिशा की ओर मुंह होने से बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। भोजन ना तो बिस्तर पर बैठकर और ना ही प्लेट हाथ में पकड़कर करें। भोजन हमेशा आराम से बैठकर करना चाहिए। भोजन की थाली लकड़ी की चौकी पर रखें। बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए। टूटे बर्तनों में भोजन करना अशुभ माना जाता है। भोजन करने से पूर्व अन्न देवता, अन्नपूर्णा माता और देवी देवताओं का सम्मान कर उन्हें धन्यवाद करें। भोजन स्वादिष्ट ना लगने पर उसका तिरस्कार ना करें। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है।
भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करके पूरी तरह से पवित्र होकर ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन शांत रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके भोजन बनाते समय अपने परिवार के स्वस्थ रहने के बारे में विचार करें। मंत्र जप अथवा स्तोत्र पाठ करते रहें। भोजन करते समय हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। डरते डरते खाना नहीं बनाना चाहिए। यदि हम किसी बात पर क्रोधित हैं तो क्रोध भाव के साथ भोजन ग्रहण ना करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का स्मरण रखते हैं, ध्यान रखते हैं, इन उपायों को फॉलो करते हैं तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल आप थोड़ा दही, उसमें शहद और थोड़ा मक्खन, थोड़ी चीनी और थोड़ा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, यानी कि पंचामृत बनाकर। भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करें, एक पानी वाला नारियल भेंट करें और साथ में थोड़ी मिठाई, अगर बर्फ़ी हो तो ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ आप कोई भी अन्य मिठाई ले सकते हैं, भगवान शिव को अर्पित करें। और अपने माता पिता के चरण अवश्य स्पर्श करें। वैसे तो रोज़ करने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि जन्मदिन के दिन सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथ अपने मुख के आगे ले जाएं। आंखें खोलते ही अपने हाथ की लकीरों को देखें, 3 बार मुख से घुमाते हुए उन्हें चूमें। जो स्वर आपका चल रहा हो वही पाँव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें। नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें और घर के पास किसी धार्मिक स्थान पर माथा टेकने अवश्य जाएं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, चाहे आप इस कार्यक्रम को कभी देखें या ना देखें। अगर गलती से इस उपाय को, चाहे इस कार्यक्रम को आप भूल जाएं देखने के लिए, तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज एस्ट्रो लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे कार्यक्रम को देखें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन कार्य सफलता वाला रहेगा, लेकिन आज आपको लक्ष्य बनाकर कार्य करना पड़ेगा, तभी सफलता निश्चित होगी। मार्ग से भ्रमित करने वाले प्रसंग उपस्थित होंगे। लाभ की जगह वाले कार्य ज्यादा आकर्षित करेंगे। दुविधा की स्थिति में जानकारी से सलाह लेकर ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा लाभ होते होते हानि हो सकती है। उचित प्रतिष्ठित लोगों की सहायता सरकारी क्षेत्र के काम आसानी से बनाएगी, लेकिन इसके लिए अनैतिक मांगे भी माननी पड़ेंगी। पारिवारिक वातावरण शंकालु रहेगा और घर के सदस्य एक दूसरे के कामों में कमियां निकालेंगे। सेहत दोपहर तक ठीक रहेगी, उसके बाद हाथों पैरों में थोड़ी शिथिलता आ सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आपका आध्यात्मिक पक्ष काफी प्रबल रहेगा। बीते कुछ दिनों से अपेक्षा में राहत प्रदान करेगा। दिन का आरंभ घर के धार्मिक कार्यों से होगा, इसी के कारण चहल पहल भी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर अन्य दिनों की अपेक्षा कार्य विलंब से चलेंगे, मंदी भी रहेगी। आर्थिक स्थिति, धन की आमद कम एवं खर्च अधिक होने से सोचनीय रहेगी। आज आपके द्वारा कोई परोपकार भी होगा, जिसका लाभ सम्मान के रूप में लंबे समय तक मिलता रहेगा, लेकिन विरोधियों की बातों का बुरा ना मानने। शत्रु पक्ष आगे ज्यादा उद्दंडता कर सकता है। महिलाएं आज धैर्य रहने पर मन का गुबार छुपा नहीं पाएंगी। महत्वाकांक्षाएं अधिक रहने के कारण दुखी होंगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आप मानसिक रूप से दुविधा में रहेंगे। जिस भी कार्य को करने का प्रयास करेंगे उसमें कोई न कोई व्यवधान आने से मन खिन्न होगा। कार्य क्षेत्र पर सहयोग की कमी नहीं रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ न मिलने से अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अपने बड़बोलेपन के कारण स्वयं ही मुसीबतों को न्योता देंगे। परिजनों से आज अधिकतर कार्यों में वैचारिक मतभेद रहेंगे। महिलाएं गलती करने पर लीपापोती करेंगी, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगी। नौकरी पेशाओं को लापरवाह होकर कार्य करने पर अधिकारियों की डांट सुननी पड़ सकती है। स्वभाव में भी आज सुस्ती अधिक रहेगी। धन लाभ के अवसर हाथ से निकलने की संभावना। कर्क यानी कि कैंसर,
आज आपका स्वभाव संपर्क में आने वालों को आश्चर्यचकित करेगा। अपना मतलब साधने के लिए किसी की चापलूसी करने से परहेज नहीं करेंगे। लोगों को आपका व्यवहार हतैशी लगेगा, लेकिन अंदर स्वार्थ सिद्धि की भावना रहेगी। धन संबंधित परेशानी आज नहीं रहेगी। दिन आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला। कार्य क्षेत्र पर परिश्रम के अनुसार लाभ मिलने से संतोष रहेगा। नए कार्यों में निवेश कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के मामलों में उलझने रहेंगी, परंतु परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। फिर भी झगड़ों को टालने के लिए छोटी मोटी बातों को अनदेखा करें। दिन भर मानसिक एवं शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए धन और ज्ञान वृद्धि कारक रहेगा। आज आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें अपनी कार्य कुशलता का परिचय देंगे। अपने अनुकूल कार्यों में विशेष योग्यता मिलेगी। आज आपके मन में राग द्वेष की भावनाएं रहने से किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी बन सकती है, लेकिन सामाजिक व्यवहार बढ़ने का लाभ मिलेगा। संध्या के समय अचानक धन अथवा उपहार लाभ के योग लेकर आएगा। आज के दिन प्रेम प्यार से दूर रहना ही हितकर। लंबी यात्रा की योजनाएं बनेंगी, यथासंभव आज इसको टालें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कुछ समय के लिए आती रहेंगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपका विवेकी व्यवहार कार्य क्षेत्र पर सम्मान दिलाएगा, लेकिन घर के सदस्यों के प्रति सन की मिजाज रहने के कारण आपसी मतभेद रहेंगे। नए कार्यों का आरंभ फिलहाल टालें। अधूरे कार्य पूर्ण करने पर अधिक ध्यान दें। समय पर कार्य पूरा ना करने पर सम्मान हानि हो सकती है। व्यावसायिक काम काज को लेकर अन्य लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। अवकाश भी लेना पड़ सकता है। लाभ आशा के अनुकूल ना होने से थोड़ी निराशा होगी। महिलाएं वाणी के प्रयोग में संतुलन बरतें। बेवजह कला के प्रसंग बनने से रंग में भंग वाली स्थिति बन सकती है। संध्या के आसपास थकान के कारण किसी काम में मन नहीं लगेगा। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र पर धीमी गति से कार्य करने पर लोगों की आलोचनाएं सुनी पड़ेंगी। आर्थिक कारणों से भी किसी से तकरार होने की संभावना। आप जो भी कार्य करेंगे उसका विपरीत फल भी मिलेगा। अतिरिक्त आय कमाने के प्रलोभन में हाथ लगी पूंजी ना चली जाए, इसका ध्यान रखें। गलत निर्णय अवश्य हानि का कारण बनेंगे। परिजनों से मतभेद रहेंगे। घरेलू झगड़े से बचने के लिए मौन धारण उत्तम उपाय। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, मित्रों परिचितों से आज आपके संबंधों में थोड़ी उदासी बनी रहेगी। धार्मिक पूजा पाठ के प्रसंग बनेंगे। दुआओं पर खर्च करना पड़ सकता है। आज की परिस्थितियां आपके लिए सहायक बन रही हैं। दिन के आरंभ से लेकर अंत तक आपकी दिनचर्या अन्य दिनों से अलग रहेगी। दिन भर शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर आज नए प्रयोगों में रुचि दिखाएंगे। नियमित के अलावा अनैतिक मार्ग से भी धन लाभ होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस,
आज घर एवं बाहर क्लेश मुक्त वातावरण बनने से राहत मिलेगी। मन में यात्रा पर्यटन के विचार बनेंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण निरस्त हो सकती हैं। महिला मित्र से मधुर मुलाकात होगी। संध्या के समय मित्र परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। उत्तम भोजन वाहन सुख मिलेगा। आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। दिन का आरंभ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। मन में धन संबंधित उलझन रहेगी, लेकिन अचानक लाभ के समाचार मिलने से उत्साह बढ़ेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन भाग्योन्नति वाला। दिन का प्रथम भाग आलस की भेंट चढ़ेगा, परंतु दोपहर से कार्यों में पूरी निष्ठा से जुट जाएंगे। अधूरे कार्य पूर्ण होने पर धन की आमद होगी। आर्थिक रूप से आज का दिन आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा, लेकिन उधारी के व्यवहार कुछ समय के लिए परेशान करेंगे। घर में धर्म कर्म के आयोजन होंगे। शुभ धार्मिक यात्रा की योजनाएं बन सकती हैं। उगाही से लाभ होगा। परिजनों के साथ मित्रवत व्यवहार रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, परिवार में सुख के साधनों की खरीद का विचार करेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज का दिन विषम परिस्थितियों वाला हो सकता है। मन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती रहेंगी, लेकिन सहयोग की कमी और धन के अभाव के कारण उन्हें साकार नहीं कर पाएंगे। धन संबंधी समस्याएं आज मुख्य रूप से दिनचर्या को प्रभावित करेंगी। धन लाभ होगा, लेकिन जरूरत की तुलना में ना के बराबर ही। मीन यानी कि पाइसेस, अपनी भावनाओं को किसी के आगे साझा ना करें। आपसे संबंध को बचाना इसका मूल उद्देश्य होगा। लोगों की उदारता को मजबूरन नज़रअंदाज करना पड़ेगा। खर्च करने में भी आज आप थोड़ी कंजूसी करेंगे। जिस भी कार्य को लेकर निश्चित रहेंगे, उसी में कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित होगा। सरकारी कार्य लंबित रहेंगे। नौकरी में उत्साह की कमी रहेगी। पेट संबंधी व्याधि से परेशानी होगी। आज के दिन सामाजिक क्षेत्र पर सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन किसी स्वयं जन के कारण शर्मिंदगी भी देखनी पड़ सकती है। आप दिन भर किसी न किसी कारण से व्यस्त ही रहेंगे। व्यस्तता को धन के साथ ना जोड़ें और आज संबंधों को ज़्यादा महत्व देंगे, जिससे निकट भविष्य में ये आपके लिए धन लाभ लेकर आएंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।